30 साल से जो आरजेडी में आदमी है उसने कहा कि जो पॉजिटिव दिखाना चाहिए था साबुद्दीन ठीक है, उस परिस्थिति में उनकी जान चली गई, उसके बाद तो आप उनके साथ रह सकते थे। बचते हैं तेजस्वी, उनका आरोप था, बचते हैं तेजस्वी यादव जाने से, बचते हैं। ऐसी बात उन्होंने कही कि शायद तेजस्वी यादव को मुसलमान और यादव का भी ज़िक्र वो करते हैं कि उनका बॉडी से स्मेल आता होगा इसलिए वो नहीं मिलते हैं। तेजस्वी यादव इस चुनाव में 5 बार गोपालगंज गए और 5 बार गोपालगंज जाने के बावजूद भी एक बार भी हिना साहब के घर पे वो नहीं गए। साबुद्दीन के परिवार से नहीं मिले। मुसलमान नेता थे वो। हाँ, अगर वो चले जाते तो ये जो 12,000 का अंतर है शायद वो 1200 का अंतर रहता। वो किस्सा बता रहे थे कि लालू यादव को अगर कहीं चुनाव प्रचार करना जाता था तो उतना उस जगह के जितने भी लोग थे उनको फ़ोन कर दिया जाता था कि हम तुम्हारे यहाँ चाय पीने आएँगे, अपना व्यवस्था रखना। तेजस्वी यादव में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप अभी का कैबिनेट और 2015 में जब लालू यादव पार्टी को देख रहे थे, उसका कैबिनेट आप निकाल लीजिए। उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्री बनाया गया था। मतलब बड़ा-बड़ा मंत्रालय बड़ा-बड़ा मिला था जो मंत्रालय दिया मुसलमान गया। देखे। हाँ, बड़ा-बड़ा मंत्रालय दिया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन इसमें देखिए पशुपालन दिया जा रहा है। पटना में भी एमआईएम अपना प्रत्याशी जो है मीसा भारती के खिलाफ उतारेगी, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है जहाँ से लालू यादव की बेटी लड़ती है, वहाँ एमआईएम तैयारी कर रही है और वहाँ से जो है वो चुनाव लड़ेंगे ओवैसी के पार्टी। देखिए मुस्लिम जो लोग हैं ना, वो सही में अगर कहा जाए तो लालू यादव से उनको कुछ चाहिए भी नहीं। एक तरह से जो समर्थन उनको वोट मिलता है, वो लालू यादव की देन, उसमें तेजस्वी का कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है कि एकदम कॉमन सा चीज़ कि अगर पटना में किसी का शादी हो, अगर मुस्लिम समाज से है, तो लालू यादव पहले वहाँ जाते थे, तेजस्वी में वो चीज़ें नहीं हैं। ये आरोप लगा रहे हैं वो कार्यकर्ता जो 32 साल से आरजेडी में है और कह रहा है कि हमको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन हम उस आदमी के साथ रहते थे। इतना भी ओसामा साहब के नाम से पेज है, सब में लिखा हुआ है। कई-कई हज़ार लाइक शेयर हो हाँ, रहा है। 65-65 हज़ार लाइक हम देखे हैं कि हम 2024 में आ रहे हैं। सोचिए कि अगर वो 2024 में आ जाएँगे, तो आपका क्या होगा? तो क्या मुसलमान वोट को काटने में अब तेजस्वी पर भारी पड़ रहे हैं ओवैसी, या मुसलमान तेजस्वी को छोड़कर क्यों दूसरा रास्ता देख रहा है? गोपालगंज का पूरा आंकड़ा लेकर हमारे साथ सनी बैठे हुए हैं। वहां पर कैसे मुसलमानों ने तेजस्वी को छोड़ दिया, इसका पूरा का पूरा प्रमाण बताएंगे और बताएंगे कि लालू यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया, कि मुसलमान उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहता था और तेजस्वी कहां गलती कर गए। हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल सनी से यही रहेगा कि लालू यादव क्या करते थे, तेजस्वी कहां गलती कर गए कि मुसलमान अब तेजस्वी को देखना नहीं चाहता, और लालू यादव के लिए यही मुसलमान उन्हीं के पिता के लिए एक पैर पर खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव के बारे में आज हम सुबह एक आरजेडी के बड़े नेता से मिले, जो लगभग 32 साल से आरजेडी में हैं, उनको कोई पद नहीं मिला है। लेकिन वो एक बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में 5 बार गोपालगंज गए और 5 बार गोपालगंज जाने के बावजूद भी एक बार भी हिना साहब के घर पे वो नहीं गए। साबुद्दीन के परिवार से नहीं मिले। मुसलमान नेता थे वो। हाँ, अगर वो चले जाते तो ये जो 12,000 का अंतर है शायद वो 1200 का अंतर रहता। ये बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि लालू यादव हमको कुछ नहीं दिया है। 32 साल से फिर भी हम इस पार्टी में हैं। लेकिन फ़ोन करके पूछते थे कि सब ठीक है, परिवार बढ़िया है। कहीं चुनाव होता था तो पूछा जाता था कि क्या करना चाहिए। इस मामले में तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते हैं। हेलीकॉप्टर से ही गए थे ना, थोड़ा दूर चले जाते, गोपालगंज से सिवान कितना दूरी है? ये उनका कहना था और बिना कोई लाभ के आज तक वो पार्टी में हैं। उन्होंने कहा कि आप नाम नहीं बताइएगा, लेकिन हम आपको सारा बात बता देते हैं कि 62,000 वोट जो है मुसलमानों का गोपालगंज में था। उसके बावजूद जो है टिकट दिया गया गुप्ता समाज को। उसके बावजूद भी अगर सिर्फ़ एक बार भी तेजस्वी यादव पूछ लेते, वो किस्सा बता रहे थे कि लालू यादव को अगर कहीं चुनाव प्रचार करना जाता था, तो उतना उस जगह के जितने भी लोग थे उनको फ़ोन कर दिया जाता था कि हम तुम्हारे यहाँ चाय पीने आएँगे, अपना व्यवस्था रखना। तेजस्वी यादव में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप अभी का कैबिनेट और 2015 में जब लालू यादव पार्टी को देख रहे थे, उसका कैबिनेट आप निकाल लीजिए। उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्री बनाया गया था। मतलब बड़ा-बड़ा मंत्रालय बड़ा-बड़ा मिला था जो मंत्रालय दिया मुसलमान गया। देखे। हाँ, बड़ा-बड़ा मंत्रालय दिया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन इसमें देखिए पशुपालन दिया जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम लोग अंदर जाते हैं, तो तेजस्वी यादव का जो केबिन होता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, बुलाया जाता है।
कि पहले वहाँ सूचना दिया जाता है उनके जो सलाहकार हैं और उसके बाद वो अंदर जाते थे। लालू यादव जो है ऐसा नहीं करते थे, खुद जो है उनका जो कैंपस था वहाँ पर बैठ जाते थे, लोगों से पूछताछ करते थे, कहाँ चूक हो गई, कैसे है, ये सारा चीज़ पूछा जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव खुद जगह दे रहे हैं मुसलमानों को कि आप एआईएमआईएम में जाइए। और खबर ये भी है कि पाटलिपुत्रा यानी पटना में भी एमआईएम अपना प्रत्याशी जो है मीसा भारती के खिलाफ उतारेगी। जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है जहां से लालू यादव की बेटी लड़ती है, वहां एमआईएम तैयारी कर रही है और वहां से जो है वो चुनाव लड़ेंगे ओवैसी के पार्टी। मतलब मुसलमानों के दिल में दर्द है कि साबुद्दीन को इन्होंने छोड़ दिया, मुसलमान नेताओं को इन्होंने किनारे कर दिया। आपने मंत्रालयों का बात किया कि पहले सम्मान दिया जाता था, वित्त मंत्रालय मिलता था, अब पशुपालन मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे थे कि आप मंत्रालय देख लीजिए कि आपको क्या मिला है और उनको क्या मिला है। देखिए, मुस्लिम जो लोग हैं ना, वो सही में अगर कहा जाए तो लालू यादव से उनको कुछ चाहिए भी नहीं। एक तरह से जो समर्थन उनको वोट मिलता है, वो लालू यादव की देन, उसमें तेजस्वी का कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है कि एकदम कॉमन सा चीज़ कि अगर पटना में किसी का शादी हो, अगर मुस्लिम समाज से है, तो लालू यादव पहले वहाँ जाते थे, तेजस्वी में वो चीज़ें नहीं हैं। ये आरोप लगा रहे हैं वो कार्यकर्ता जो 32 साल से आरजेडी में है और कह रहा है कि हमको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन हम उस आदमी के साथ रहते थे। पता नहीं उस आदमी का एक ऐसा नेचर था कि सबसे पूछताछ करता था कि कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कैसे करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव में ये सब चीज़ नहीं है और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मुसलमान और यादव का जो पटना में जो कार्यक्रम होता है, शादी-उदी वगैरह होता है, जो नेता के यहाँ, वहाँ भी तेजस्वी यादव कम जाते हैं और जो उनके इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक तरह से इशारों-इशारों में संजय यादव और मनोज झा पर आरोप लगाया कि इनके दिमाग से तेजस्वी यादव चलते हैं। और बड़े-बड़े जो नेता हैं, जो अभी आरजेडी में हैं, वो भी तेजस्वी यादव से खपा हैं। अगर ये स्थिति रही, तो लगभग जो है वोट कटेगा और एमआईएम का जनाधार और बढ़ेगा। ये सिर्फ़ उनका कहना था। कल जब हम लोग ये खबर किए, तो गोपालगंज से भी कई फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि हम लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग का ताकत क्या है और हम लोग ताकत दिखा चुके हैं। और उनको उनको याद दिला दें कि अगर आपको आरजेडी में वोट मुसलमानों का चाहिए, तो आपको साहब का सम्मान करना होगा। अगर आप साहब का सम्मान नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार जो है आपको फिर से फिर चखाया जाएगा, हार का स्वाद चखाया जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, जो उनकी पत्नी है हिना साहब, इनको लेकर पूरा माहौल टाइट है कि 2024 में आ रहे हैं आ हम। रहे हैं, हाँ। तो क्या तेजस्वी देखेंगे, बुलाएँगे? हाँ। आ तो हाँ, रहे हैं वो। हाँ, हम भी देखे आज उनका जो एक तरह पता नहीं उनका ऑफ़िशियल पेज है या नहीं है, लेकिन जितना भी ओसामा साहब के नाम से पेज है, सब में लिखा हुआ है। कई-कई हज़ार लाइक शेयर हो हाँ, रहा है। 65-65 हज़ार लाइक हम देखे हैं कि हम 2024 में आ रहे हैं। सोचिए कि अगर वो 2024 में आ जाएँगे, तो आपका क्या होगा? एकदम आप जो है भूल में मत रहिए, आप लालू यादव नहीं हैं। आप लालू यादव नहीं हैं कि आपको मुसलमान जो है एक तरफ़ा वोट कर देगा। वहाँ पर भी एक नेता है और वो अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए आज से या अभी से तेजस्वी यादव को उन चीज़ों पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आप विभाग देखिए, उसके अलावा अभी आरजेडी में अगर कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है, तो उसका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनको आपने क्या दिया? एमएलसी आप बना सकते थे, लेकिन उन्हों एमएलसी भी नहीं बनाया गया। आप हिना साहब को लेकर के कहे कि भाई लोकसभा भी सीमांत से दें और राज्यसभा भी उनको दें, दोनों उन्हीं को दें। आप अपनी बेटी को लोकसभा भी देते हैं पाटलिपुत्रा से और राज्यसभा भी भेजते हैं। तो ये नियम कानून अलग-अलग कैसे हो सकता है? साबुद्दीन फाउंडर मेंबर रहे हैं, उनकी पत्नी का ये हक बनता था और वो जो 32 साल से जो आरजेडी में आदमी है, उसने कहा कि जो पॉजिटिव दिखाना चाहिए था साबुद्दीन ठीक है। उस परिस्थिति में उनकी जान चली गई, उसके बाद तो आप उनके साथ रह सकते थे। बचते हैं तेजस्वी, उनका आरोप था, बचते हैं तेजस्वी यादव जाने से, बचते हैं। ऐसी बात उन्होंने कही कि शायद तेजस्वी यादव को मुसलमान और यादव का भी ज़िक्र वो करते हैं कि उनका बॉडी से स्मेल आता होगा इसलिए वो नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि ये आरोप लगाया जा रहा है उस आदमी से जो बिना कोई लाभ आपसे ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, बस आपके साथ बना हुआ है और लंबे समय से बना हुआ है। वो आप पे आज आरोप लगा रहा है कि शायद हमारा जो है ना बॉडी से स्मेल दे रहा है, मुसलमानों के बॉडी से दुर्गंध आ रही है, इसलिए तेजस्वी यादव ना हमारे कार्यक्रम में आते हैं, ना शादी-ब्याह में आते हैं, ना हमको पूछा जाता है और हमारे जब कार्यकर्ता आते हैं, तो पहले 10 नंबर में एंट्री होता था, अब वो खुद बाहर आकर के हाथ हिलाते हैं। ये नया ट्रेंड जो है वो चालू होना शुरू हुआ है।
तो आपने समझा कि कैसे मुसलमान वोटर जो है वो तेजस्वी से खफा है, क्यों लालू के लिए वो एक पैर पर खड़े रहते थे और तेजस्वी के आने के बाद कैसे सब कुछ बदल गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।